जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, थोड़ा स्पीड से यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कवर करेंगे HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। बैटरी बनाने वाली कंपनी है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बैटरी बनाने वाली कंपनियां और ज़्यादा ग्रोथ कर सकती हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे, दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, सरकार लगातार फोकस कर रही है कि जितनी ज़्यादा कोशिश हो कि इन सिटीज़ के अंदर, बड़े शहरों के अंदर जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चले। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, जिस तरीके से बोला जा रहा है, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन भी, खासकर 2 व्हीलर वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन भी कम होते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में, या रजिस्ट्रेशन होते ही नजर नहीं आएंगे। फिर मतलब इतनी मजबूरी पैदा कर दी जाएगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ही काम होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी बनाने वाली कंपनियों का आगे आने वाले टाइम में बड़ा स्कोप है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। बात करते हैं इस शेयर की 1 साल के चार्ट पैटर्न की। ठीक है, तो 1 साल में इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट ऊपर से हुई। सिर्फ इसी शेयर के अंदर नहीं हुई, न जाने कितनी सारी कंपनियों के अंदर हुई। 35% की गिरावट है। और नीचे की साइड से देखेंगे 414 रुपये से इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना के लोगों को दे दिया है कि लगभग 44% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। मार्केट कैप 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए, कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, HBL के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कंपनी की रैंक की अगर बात करते हैं तो सेकंड ग्लोबली इन द इंडस्ट्रियल निकल बैटरी बनाने में। सेकंड नंबर पर है ग्लोबली, पूरे देश के अंदर, पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ग्लोबली का मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर। चलिए, थर्ड नंबर की अगर बात करते हैं तो इंडिया के अंदर BRLA देखेंगे, लेड बैटरीज सेगमेंट के अंदर है थर्ड नंबर पर। इट इज़ आल्सो द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ PLT लेड बैटरीज इन द कंट्री। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए कि कंपनी अच्छा खासा मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रखती है। तो दोस्तों, प्राइस भी बड़ी वैल्यू रखता है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कहीं पर भी खरीद लेना है। फिलहाल आपको मालूम होना चाहिए कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। 610 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ था 1 साल पहले। उसके बाद 520 करोड़, 521 करोड़, उसके बाद 451 करोड़, उसके बाद 476 करोड़। इस तरीके से कंपनी की परफॉर्मेंस ऊपर की साइड में बढ़ती हुई जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर देखते हैं तो देखेंगे 131 करोड़, उससे घटकर 110 हुआ, 109 हुआ, 94 करोड़, 79 करोड़। दिक्कत क्या है कि परफॉर्मेंस घट रही है धीरे धीरे। ठीक है, 610 करोड़ की सेल्स घटते घटते कितनी हो गई, 476 करोड़। ठीक है, चलिए, पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर है सेल्स से, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में फिर भी मार खा गई है। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मार खाई है, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट भी 65 करोड़ से गिरकर 45 करोड़ हो गया और 1 साल के अकॉर्डिंग 81 करोड़ से आधा हो गया। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस अगर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी सही से दिखना चाहिए, नहीं तो फिर शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है। चलिए, अब देख लेते हैं यहाँ पर डेट फ्री कंपनी होगी। रिजर्व्स देखें कितना है, 1455 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है, 74 करोड़ की। तो सारे पॉइंट आपको देखने चाहिए। शेयर का नाम, शेयर का काम और शेयर की परफॉर्मेंस आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्तों, अगली कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, इस शेयर की अगर बात करते हैं 207 रुपये का भाव है। 6% की तेजी शेयर के अंदर आपको देखने को मिल रही है एक दिन के अंदर। 1 महीने के अंदर तेजी 17% की है। 1 साल के अंदर देखिए, जब 1 महीने के अंदर 17% की तेज़ी देखने को मिल जाए और लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, तो आपको पता चले कि 21% या फिर 20% के रिटर्न बन चुके हैं। मतलब कि रिजल्ट के अंदर जो कुछ अच्छा होना था उसका खेल हो चुका है पहले ही। ये बात आपको मालूम हो जानी चाहिए। हायर लेवल से बात करें, देखिए 52 वीक हाई कितना होता था, 355 रुपये। 355 रुपये से गिरता गिरता है शेयर पहुँच जाता है कितना नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 171 रुपये। और 171 रुपये से धीरे धीरे इसने तेज़ी करनी शुरू कर दी है। 5 साल का चार्ट पैटर्न, बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आपने इसका देख लिया तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। 13,825% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। ठीक है, तो बड़ा पैसा इसने लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दिया है। अभी भी शेयर धीरे धीरे ऊपर की साइड में ही भाग रहा है। चलिए, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिलहाल देख लेते हैं एक बार मार्केट कैप कितना है, 12,000 करोड़ का। इतना पैसा बनाने के बाद भी 12,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है और PE रेशियो कितने का है, 16 का है। डिविडेंड भी कंपनी देती रहती है। चलिए, एक बार देखते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी कि कंपनी के अंदर काम क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है इसकी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करते हैं मार्केट लीडरशिप की, फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर कंपनी थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है इन द PVC
रेसिन मार्केट, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ पीवीसी पाइप्स, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओनली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड पाइप्स फिटिंग कंपनी इन इंडिया, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नज़र आ जाना चाहिए कि किस तरह से थर्ड लार्जेस्ट किसके अंदर है, रेजिन मार्केट के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें पीवीसी पाइप्स के अंदर देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर एक साल पहले 1235 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1140 करोड़, उसके बाद 828 करोड़, उसके बाद 1001 करोड़, अभी देखेंगे 1172 करोड़। इस कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर 209 था, 207, बीच में देखिए 2 क्वार्टर बड़े ही डिप गए हैं। परफॉर्मेंस यहाँ पर इस तरीके से चेक की जाती है कि पिछले 2 क्वार्टर जो परेशान कर रहे थे वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल मिला के देखेंगे पिछले जो स्टार्टिंग के 2 क्वार्टर्स थे उनके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस डिप है, कोई खास नहीं है। फिलहाल पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस जो 51 करोड़ 71 करोड़ था वहाँ से इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ इस कंपनी के अंदर नज़र आ रही है। कंपनियों की धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, एक महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। नीचे के लोअर लेवल से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इस कंपनी ने पैसा बना के दे दिया है लगभग 25% का रिटर्न, बड़ा शानदार। लेकिन देखेंगे पिछले 1 साल से लगातार गिरावट है। कितना शेयर ऊपर से भाग गिर चुका है, लगभग 240 रुपये से लगातार इसके अंदर गिरावट ही है। और इसने 52 वीक लो बना दिया 110 रुपये का। कितना नीचे की साइड में, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड में इस शेयर ने बना दिया है 119-120 रुपये तक नीचे तक चला गया है, ठीक है। तो 119-120 रुपये के बाद लगातार तेजी इस शेयर के अंदर है। अब आगे देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहती है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा 960 करोड़ की कंपनी है। कितने की? 960 करोड़ की, 1000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है। अगर आप छोटी कंपनी ढूंढ रहे हैं तो ये शेयर आपके लिए बढ़िया हो सकता है। चलिए इस कंपनी की परफॉर्मेंस पहले देखते हैं कि कैसी है। दोस्तों 50% की गिरावट और 40% की गिरावट इस समय कोई बड़ी बात नहीं हुई, ज़्यादातर शेयर के अंदर है। अब उसको आप, ये तो बड़े प्लेयर की चाल थी आपसे माल छीनने की, इतनी बड़ी गिरावट नहीं होनी थी लेकिन हो गई। उसमें आप मान भी सकते हैं कि हाँ कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स ख़राब हो उसकी वजह से मान सकते हैं, या नॉर्मली ट्रेंड नेगेटिव था उसकी वजह से मान सकते हैं। लेकिन कितने सारे शेयर्स के अंदर रिवर्सल कितना शानदार हुआ है, खरीदने तक का मौका नहीं मिला है आपको। 40% की तेज़ी नीचे से हो चुकी है, किसी में 25% की हो चुकी है, ठीक है। तो होता क्या है कि ऊपर से गिरा शेयर, गिर के नीचे गिरा, आपने एसआईपी की या फिर आपने आराम से बैठे आपको खरीदने का मौका नीचे की साइड में मिला। देखिए हो सकता है आप कुछ शेयर के अंदर फंसे हों, लेकिन ये भी तो बढ़िया शानदार मौका था कि नीचे फंसने के साथ साथ आपको, आप मार्केट में लगातार रेगुलर बेसिस पे बने हुए थे, आपको नीचे गिरावट का मौका मिला। कब मिला? जब आप मार्केट को देख रहे थे। एक साइड से मत देखिए कि सब कुछ खत्म, सब कुछ बर्बाद, गिरावट ये सारी। खरीदने का मौका, बड़ी गिरावट मिली या नहीं मिली, आपने फ़ायदा लिया नहीं लिया, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। फिलहाल यहाँ पर अगर बात करते हैं धामपुर शुगर मिल्स के बारे में तो 562 करोड़ का रेवेन्यू 1 साल पहले, उसके बाद 504 करोड़, उसके बाद 421, 412, अभी देखेंगे 619 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना? 619 करोड़ का। तो शानदार परफॉर्मेंस है। पिछले 3-4 क्वार्टर में जब डिप गई थी परफॉर्मेंस, पिछले क्वार्टर में जो डिप थी वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, देखिए 96 करोड़, उसके बाद 27 करोड़ था। बीच में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना तो लॉस में ना निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद 42 करोड़, उसके बाद 101 करोड़, ठीक है। तो 101 करोड़ का अभी तक 3 डिजिट में काफ़ी दिन से नहीं गई कंपनी, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन इस समय गई है। फिलहाल देखेंगे 1 साल पहले जो प्रॉफिट था उसके सिमिलर आ चुकी है, 52 करोड़ का था। उसके बाद 2 करोड़ का प्रॉफिट, 13 करोड़ का नुकसान, 15 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखिए 49 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखा दिया है। मतलब जान आ गई है। ये 25% की तेज़ी बन गई, क्या करें। देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मार्केट बंद होने के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी होगी SBFC फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। 107 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के फंडामेंटल मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब देखिए मुझे अच्छे लगते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छे लगेंगे। आप थोड़ा सा अपने से एक बार डिटेल एनालिसिस कीजिएगा। फिलहाल मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, ठीक है। अभी इसने 105 रुपये पहले भी मारा था, ठीक है। उसके बाद गिरावट हो गई, ठीक है। पहले भी इस शेयर को कवर किया था, अच्छा पैसा बनाने के बाद फिर गिरावट हुई और उसके बाद धीरे धीरे पिछले 6 महीने से आप देखेंगे कि इसके अंदर नीचे लो बनाने के बाद, 81 रुपये का लो बनाने के बाद एक बार ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई, 108 रुपये, फिर गिरावट होती है नीचे 97 रुपये, उसके बाद फिर तेज़ी बन जाती है।
तो अपना टॉप धीरे धीरे तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि कितना ऊपर तक पहुंच जाता है। फिलहाल तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि अच्छा पैसा आपको बना के दे दे। एक बार गिरावट भी हो सकती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत हैं, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड का मैं एक शानदार आपको डेटा दिखाता हूँ। 2019 में 24 करोड़ का पूरे साल का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था। उसके बाद 36 करोड़, 85 करोड़, 65 करोड़, उसके बाद 150 करोड़, 237 करोड़, अभी देखिए 345 करोड़। ठीक है, तो परफॉर्मेंस शानदार चल रही है। चलिए अब दिखा देता हूँ मैं आपको इस कंपनी का फिलहाल का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके का। 297 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद आप देखेंगे एक साल पहले 279 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। उसके बाद 297 करोड़, उसके बाद 314 करोड़, उसके बाद 33 करोड़, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 361 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस कहेंगे कि पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़िया है। उससे पहले देखेंगे और एक साल पहले की अपेक्षा जो लगभग 300 की रेंज था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट भी देखेंगे यहाँ पर कि 73 करोड़ से 79 हुआ, 84 करोड़, 88 करोड़, अभी देखेंगे 94 करोड़ हो गया। चलिए अब देखिए ऐसा नहीं कि ये परफॉर्मेंस डिप नहीं जा सकती। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है लोगों के साथ कि परफॉर्मेंस अब बढ़िया चल रही है कि आगे भी बढ़िया रहेगी, ख़राब भी हो सकती है। क्या करें, कम पैसा लगाना होता है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रोस एनपीए हो गया 2.70 से 2.74%। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस कंपनी का ग्रोस एनपीए लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मेंटेन है क्या, नेट एनपीए कितना 1.51%। अब यहाँ से एनपीए अगर बढ़ता है तो दिक्कत हो जाएगी इसको, ये भी बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पर आपका फोकस होना चाहिए।